Good morning, students. Today we will do interior of the earth. Okay, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के ऊपर दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक जो अर्थ के अंदर होता है, एक्सोजेनिक जो अर्थ के बाहर जो प्रोसेस होता है, जो फोर्सेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोजेनिक। और जो अर्थ के अंदर होता है दैट इज़ एंडोजेनिक। मतलब कि जो अर्थ का लैंडस्केप है वो इन दोनों प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो एक्सोजेनिक फोर्स है और चाहे वो एंडोजेनिक है। तो एंडोजेनिक प्रोसेस को समझने के लिए हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में समझना पड़ेगा। इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब कि अर्थ के अंदर। तो अर्थ के अंदर किस तरह के फोर्सेस होते हैं, किस तरह का प्रोसेस होता है, कौन सा मटेरियल अर्थ के अंदर है, कौन से मेटल्स हैं, ऑल द थिंग्स दैट वी फाउंड फ्रॉम द अर्थ दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और अब टॉपिक ये है कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। तो अब अर्थ के अंदर समझने के लिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अर्थ्स रेडियस इज़ 6370 किलोमीटर। तो अर्थ की जो रेडियस है, अर्थ इज़ लाइक अ बॉल, ठीक है। तो बॉल की तरह है, जो कि थिक है, अंदर से भी कवर्ड है, फुल है। तो इसमें क्या, इसका जो रेडियस है वो 6370 किलोमीटर है। तो खुद ही समझ सकते हो, अगर हम पूरा इसका डायमीटर लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 12,000 के करीब बनता है। और कितनी डेप्थ है अर्थ की। तो नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोई भी पर्सन अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है। तो उसकी इतनी हीट है कि हम अर्थ के डेप्थ में जा ही नहीं सकते। कुछ फ्यू किलोमीटर्स तक का एरिया ही कवर किया जा सकता है, उसके बाद कोई भी अर्थ के अंदर नहीं जा सकता। एंड मेक ऑब्जर्वेशंस और कोलेक्ट सैम्पल्स ऑफ द मटेरियल। तो नहीं जाया जा सकता ये ऑब्जर्वेशंस हमें कलेक्ट करने के लिए या सैम्पल्स लेने के लिए अर्थ के सेंटर तक हम नहीं पहुंच सकते। अंडर सच कंडीशंस यू मे वंडर हाउ साइंटिस्ट टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर। तो आपको इस चीज़ का भी हैरानी होगी कि साइंटिस्ट फिर भी हमें अर्थ के अंदर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे रही हैं, बताते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है। जैसे कह देते हैं मैग्मा है, लावा है, या गैसेस हैं जो भी हैं, और अर्थ के अंदर जो जो मिनरल्स हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट कैसे देते हैं। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड इन्फेरेंसेस। तो इसकी जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो ज़्यादातर कहाँ से आती है, वो एस्टिमेट से ही आती हैं। येट अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस ऑफ मटीरियल। जहाँ तो इसकी कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, जहाँ जो मटेरियल मिलता है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो मटेरियल बाहर आता है उस मटेरियल का जो एनालिसिस करते हैं, तो उससे इस चीज़ इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो टू टाइप के सोर्सेज हम पढ़ेंगे इसमें, डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अगर हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ की नॉलेज लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हमें दो तरह के सोर्सेज हमें मिलते हैं। एक तो है डायरेक्ट सोर्सेज और एक है इनडायरेक्ट सोर्सेज। पहले हम डायरेक्ट सोर्सेज की बात करते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज में क्या है, द मोस्ट ईजली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक। तो ज़्यादातर जो हमारे पास है, जो देखने के लायक है, जो हमारे सामने है, वो क्या है, रॉक। और रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरिया। तो रॉक्स हैं, और वो या फिर वो वाली रॉक्स हैं यहाँ से माइनिंग की जाती है। जो अर्थ के अंदर का मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है। तो जो भी मटेरियल बाहर आता है वो माइनिंग के द्वारा आता है, ठीक है। गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर। तो साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड माइंस हैं 3 से 4 किलोमीटर हैं डीप। गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज़ नॉट पॉसिबल एज इट इज़ वेरी हॉट एट दिस डेप्थ। मतलब कि इतना डीप जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे भी हॉटनेस बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। बिसाइड्स माइनिंग, साइंटिस्ट हैव टेकन अप अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर द
कंडीशंस इन द क्रस्टल पोर्शंस। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, माइनिंग के अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट चलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ को उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। तो दो प्रोजेक्ट है, ये डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है और इंटीग्रेटिंग ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, जो कि अर्थ की डेप्थ में जाने के लिए प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। तो डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्टिक ओशन, तो सबसे ज़्यादा जो डीप में पहुँचेंगे हैं तो वो आर्टिक ओशन में है, कोला जगह है। सो फार रीच्ड डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे वो 12 किलोमीटर डेप्थ पे जा चुके हैं। दिस इज़, देखो अभी 12 किलोमीटर की डेप्थ अभी तक कवर हुई है। तो अभी हमने जो पढ़ी रेडियस ही पढ़ी थी कि 6370 किलोमीटर है। तो 12 किलोमीटर की डेप्थ तक अभी तक पहुंच पाए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि अर्थ के अंदर इतनी डेप्थ में जाना कब तक ये पॉसिबल हो सकता है। अभी तो 12 किलोमीटर, मतलब कि पिछला 70 भी कवर नहीं हो पाया। दिस एंड मैनी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स है प्रोवाइड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल कलेक्टेड एट डिफरेंट डेप्थ्स। तो जो अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग तरह का मटेरियल मिलता है, तो उसी से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं। फिर है वोल्केनिक eruption, ठीक है। वोल्केनिक eruption फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये भी हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। क्यों? जैसे ही वोल्केनिक eruption होता है तो अर्थ का जो डेप्थ का जितना भी मटेरियल है, बहुत डेप्थ से मटेरियल बाहर आ जाता है। जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ का मटेरियल भी जब बाहर आ जाता है तो उस मटेरियल की ऑब्जर्वेशन करके एनालिसिस करके ये पता लगाया जा सकता है कि इस तरह की या इस लैंड पे किस तरह का मटेरियल इसके डेप्थ में है। तो वोल्केनिक eruption भी बहुत हेल्पफुल होते हैं टू गेट द नॉलेज ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, तो टुडे दिस इज अनफ फॉर टुडे एंड we will do next topic tomorrow. Question for today is name any one direct source to get the information of interior of the earth. Okay, good, bye.